जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड कंपनी की प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हमारे पास 7 दशकों की लंबी एक समृद्ध विरासत है। जैन मेटल ग्रुप ने स्वयं को भारत में नॉन फेरस मेटल की रिसाइकलिंग और उत्पादन में अग्रणी कंपनी के रूप में स्थापित किया है। स्रोत क्रिसिल। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और उनके वितरण तथा उपयोग के लिए है। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स BRLM और कंपनी को अपने प्रतिनिधित्व, समझौते और पावती की पुष्टि की है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत के निवासी हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आप इस बारे में किसी संदेह में हैं कि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो को न देखें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर पब्लिक इशू के संबंध में इन्फ्लुएंसर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर दस्तावेज और प्राइस बैंड विज्ञापन में निहित जानकारी पर भरोसा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिनांक 30 मार्च 2025 DRHP को पढ़ें। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड हमारी कंपनी या जारीकर्ता के प्रत्येक ₹2 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर तक इक्विटी शेयर की प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग रुपए प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर नकद के लिए रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्रीमियम सहित ऑफर प्राइस जो कुल मिलाकर 20,000 मिलियन रुपए तक है, ऑफर जिसमें हमारी कंपनी द्वारा इक्विटी शेयर तक का एक फ्रेश इशू जो कुल मिलाकर 5,000 मिलियन रुपए तक है और इक्विटी शेयर तक का एक ऑफर फॉर सेल जो कुल मिलाकर 15,000 मिलियन रुपए तक है, जिसमें कमलेश जैन द्वारा 14,300 मिलियन रुपए तक और मयंक पारिक द्वारा 700 मिलियन रुपए तक का ऑफर फॉर सेल शामिल है। सामूहिक रूप से सेलिंग शेयर धारक के रूप में संदर्भित और प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से एक सेलिंग शेयर धारक के रूप में और सेलिंग शेयर धारकों द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ऐसा ऑफर फॉर सेल है। कंपनी की स्थापना 25 फरवरी 2022 को हुई थी और इसका पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय पता है द लैटिस, ओल्ड नंबर 7/1, न्यू नंबर 20, चौथी मंजिल, वॉडल्स रोड, किलपॉक, चेन्नई, तमिलनाडु 600010, भारत। हम मुख्य रूप से नॉन फेरस मेटल स्क्रैप की रिसाइकलिंग के माध्यम से नॉन फेरस मेटल उत्पादकों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में लेड और लेड मिश्र धातु शिलिका, कॉपर और कॉपर शिलिका और एल्यूमिनियम मिश्र धातु शामिल है। हमारी कंपनी लंदन मेटल एक्सचेंज स्रोत क्रिसिल द्वारा एक ब्रांड के रूप में पंजीकृत अपने लेड इनगॉट को प्राप्त करने वाली भारत की 2 रिसाइकलिंग कंपनियों में से एक है, जो कंपनी को वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों की आपूर्ति के संबंध में लंदन मेटल एक्सचेंज संदर्भ मूल्य निर्धारण के लाभ के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादों की पेशकश करके व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच का एक विशिष्ट लाभ प्रदान करती है। हमारे रिसाइकलिंग ऑपरेशन को एंड टू एंड रिसाइकलिंग प्रक्रियाओं के साथ वर्टिकल रूप से एकीकृत किया गया है, जिसमें कच्चे माल की खरीद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। स्रोत क्रिसिल। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में जैन मेटल ग्रुप ने 120 से अधिक देशों से कच्चा माल मंगवाया है। स्रोत क्रिसिल। एक प्रक्रिया के रूप में कच्चे माल के स्क्रैप को प्रकार और गुणवत्ता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, जिसके बाद छटाई, पृथक्करण, टुकड़े करना, दानेदार बनाना सहित पूर्व प्रसंस्करण चरण होते हैं, जिसके बाद वांछित शुद्धता स्तर और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए मिश्र धातु और शोधन के लिए स्क्रैप को पिघलाया जाता है। हम लेड एसिड बैटरी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, पिगमेंट और ऑटोमोटिव स्रोत क्रिसिल सहित विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों को सेवाएं प्रदान करते हैं। संकेतित अवधि के लिए उत्पादों की बिक्री से परिचालन से हमारे राजस्व का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रमुख उत्पादों की बिक्री से प्राप्त करते हैं और इन उत्पादों के हिस्से में कमी के कारण बिक्री में कोई भी हानि हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा यदि हम नई उत्पाद श्रृंखलाओं में विविधता लाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ये हमारे व्यवसाय, परिचालन से राजस्व, नकदी प्रवाह और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हम कठोर गुणवत्ता आवश्यकताओं के अधीन हैं और परिणाम स्वरूप हमें अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण खर्च करने की आवश्यकता होती है। ऐसे गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करने में किसी भी विफलता के कारण मौजूदा और भविष्य के ऑर्डर रद्द हो सकते हैं, जो हमारी प्रतिष्ठा, वित्तीय स्थिति
नकदी प्रवाह और परिचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। हम अपने व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक स्क्रैप की आपूर्ति के लिए तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। स्क्रैप की आपूर्ति या उपलब्धता में कोई भी व्यवधान या उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव का हमारे व्यवसाय संचालन, नकदी प्रवाह और वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आवश्यक उपयोगिताओं में कोई भी व्यवधान या कमी हमारे संचालन को बाधित कर सकती है और हमारी उत्पादन लागत में वृद्धि कर सकती है, जो हमारे परिचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अतीत में हमारे प्रमोटर के खिलाफ सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। हम आपको यह आश्वासन नहीं दे सकते कि भविष्य में हमारे खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई या नियामक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। कृपया DRHP के पृष्ठ 33 पर शुरू होने वाले जोखिम कारक पढ़ें। हमारे प्रमोटर कमलेश जैन। हमारे प्रमोटर कमलेश जैन हैं, जिनके पास कुल 258,115,160 इक्विटी शेयर हैं, जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹2 है, जो हमारी कंपनी के प्री ऑफर जारी, सब्सक्राइब और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 79.78% दर्शाता है। इस ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि के अनुसार कंपनी की प्री ऑफर चुकता शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में हमारे प्रमोटर ग्रुप के सदस्यों, प्रमोटर के अलावा और सेलिंग शेयर धारकों की कुल प्री ऑफर और पोस्ट ऑफर शेयर धारिकता नीचे दी गई है। हमारी कंपनी का 79.78% वर्तमान में प्रमोटर सेलिंग शेयर धारकों के पास है, जो ऑफर फॉर सेल के भाग के रूप में कुल मिलाकर 14,300 मिलियन रुपए तक शेयर बेच रहे हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में 7 निदेशक हैं, जिनमें से 4 स्वतंत्र निदेशक हैं। 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 माह की अवधि और 31 मार्च 2024, 2023 और 2022 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए सेबी ICDR नियमों के तहत निर्धारित पुनर्स्थापित वित्तीय जानकारी से प्राप्त कुछ वित्तीय जानकारी का विवरण इस प्रकार है। सेबी ICDR विनियमन और भौतिकता नीति के संदर्भ में DRHP के पृष्ठ 444 पर लंबित मुकदमेबाजी और भौतिक प्रभाव में प्रकट किए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि के अनुसार हमारी कंपनी, हमारे निदेशकों, हमारे प्रमोटर और हमारी सहायक कंपनी से जुड़ी लंबित मुकदमेबाजी की कार्यवाही का सारांश नीचे एक सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदान किया गया है। ऑफर फॉर सेल से प्राप्त आय सेलिंग शेयर धारकों को उनके ऑफर व्यय और उस पर संबंधित कर के अनुपात में कटौती के बाद प्राप्त होगी। हमारी कंपनी को ऑफर फॉर सेल से कोई आय प्राप्त नहीं होगी और ऑफर फॉर सेल से प्राप्त आय निवल आय का हिस्सा नहीं बनेगी। विवरण के लिए DRHP के पृष्ठ 126 पर ऑफर व्यय देखें। फ्रेश इशू की निवल आय अर्थात ऑफर से संबंधित खर्चों में हमारी कंपनी की हिस्सेदारी निवल आय को घटाकर फ्रेश इशू की सकल आय निम्नलिखित वस्तुओं के वित्त पोषण के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है। हमारी कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के एक हिस्से का पूर्व भुगतान या निर्धारित पुनर्भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। IPO बुक बिल्डिंग्स के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें QIB को नेट ऑफर का कम से कम 75%, गैर संस्थागत निवेशकों को नेट ऑफर का 15% से अधिक और खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को नेट ऑफर का 10% से अधिक नहीं आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयर BSE और NSE पर सूचीबद्ध होंगे। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स DAM कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और PL कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड। इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को ऑफर में कोई भी फंड तब तक निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपने पूरे निवेश को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृपया ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिनांक 30 मार्च 2025 और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। न तो कंपनी और न ही प्रमोटर और सेलिंग शेयरधारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है और ये कोई प्रचार वीडियो नहीं है तथा कंपनी के इक्विटी शेयरों को अधिग्रहित करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए कोई आमंत्रण या प्रस्ताव नहीं है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने के लिए ऑफर के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।